आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 2 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए हम छठवें क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो छठवां क्वेश्चन देखिए दिया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 3675 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ये छठवां क्वेश्चन है। 3675 तो लास्ट में देखिए 5 है तो यह किससे जाएगा, 3 से देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 बचे 15 कट जाएगा। तो 3 से लेकर जाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसे लेकर जाएंगे देखिए 3 दूनी 6, 7 है इसमें से कितना कटा 6, तो बचा कितना 1, 5 के इधर 1 यानी 15, तो 3 बचे 15। फिर देखिए किससे जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 बटे 24, ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 5 से लेकर जाएंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा 5 दूनी 10, 12 में से 10 कट गया, बचा कितना 2, तो 2 के इधर 2 यानी 22, तो 5 चौके 20, फिर बचा कितना 2, 22 में से 20 कट गया, बचा 2, तो 5 के इधर 2 यानी 25, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से लेकर जाएंगे 5 चौके 20, 5 बचे 25 बेसिस चला जाएगा तो 5 चौके 20, 24 है, 24 में से कितना कटा 20 कटा, 24 में से 20 कटा, तो 24 में से 20 कटा, यहाँ पे कितना बचा 4, तो 5 के इधर 4 यानी 45, तो 5 9 45। फिर देखिए किससे जाएगा, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से लेकर जाएंगे 7 एकम 7। अब इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 6 7 5, इसको देखिए किससे से लेकर गए हैं 3 से लेकर गए हैं, फिर 5 से, फिर 5 से, 7 से और 7 से। अब देखिए इसमें पेयर बनाएंगे, 1 का बना या 2 का बना, 3 का पेयर नहीं है। तो हमें क्या कहा है, हमें यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में भाग देने से, भाग देना है हमें भाग देना है। अगर यहाँ पर हमें गुणनफल कहा रहता है तो हम क्या करते, 3 है, 3 का दूसरा पेयर नहीं है तो 3 का गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे भाग करने की बात कर रहा है तो हम 3 से इसमें क्या करेंगे, जिसका पेयर नहीं रहेगा उसी का इसमें संख्या में भाग दे देंगे। अगर गुणा करने के लिए कहा रहता है तो हम इसी में गुणा कर देते 3 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः संख्या क्या है 3675 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3 से अगर आप इसमें भाग देते हैं इसमें, तो जो भागफल आएगा उसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो पूर्ण वर्ग में आएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी छोटी कहा है तो सबसे छोटी संख्या पहले मान लेंगे, फिर उसका पूर्ण वर्ग कहा है तो हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 9वां क्वेश्चन है, तो 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है 1000 होता है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, जब 4 अंकों की छोटी छोटी का है तो पीछे से आप 3 जीरो बढ़ाइए और 1 लिख दीजिए, या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गया। देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों की। अब इसका हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे,
तो इसे हम भाग भी 20 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 1 का बना 2 का बना, तो ये देखिए 3 से चला जाएगा, 3 के तरीके 9, 3 से लेकर जा रहे हैं तो 3 ऊपर लिख देंगे, 10 में से 9 घटा देंगे 1, 3 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। फिर अगला पेयर उतारेंगे 0 0, तो अब किससे जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो एक ही बार में जाएगा, 2 बार में तो बेसी चला जाएगा, तो 1 1 कम 1 और 1 छक्का 6, 6 1 से लेकर गए हैं तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 बार में लेकर जाएंगे। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे 2 बार में अगर लेकर जाते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 हो जाएगा। ये देखिए 12 है, 2 छक्के 12 कितना आएगा 124। तो इसको हम घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 0 बचेगा। अब देखिए यह जो 76 बच रहा है, ये देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यह माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि 124 बड़ा है, तो 124 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यह जब माइनस में बचता है तो इसको हम ऊपर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यह जब माइनस में बचेगा तो हम ऊपर यानी इस वाली संख्या में जोड़ देंगे। जब यह प्लस में बचेगा तो ऊपर वाली संख्या में हम क्या करेंगे, माइनस यानी जस्ट उसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 4 अंकों की यह करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटी छोटी संख्या बताना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलेगा, देखिए 1000 है, 1000 में ये वाला 24, यहाँ पे 4 में से यहाँ पे ऐसे घटाएंगे ना, उल्टा घटाएंगे ना, 4 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे, 4 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 चला जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 24 जोड़ देंगे। तो 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1024, 1024। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः 10 और कितना है 10 24, इसको हटा देंगे 10 24 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। जब हम इसमें क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन बन गया, 1024। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे। अब बड़ी से बड़ी कहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे सिर्फ संख्या लिखेंगे, अभी पूर्ण वर्ग संख्या नीचे लिखेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 9 लिख देंगे, यानी 9999 हो जाएगा। अब इसी का हम क्या कर देंगे, इसी का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए पेयर बनाएंगे, 1 का बना 2 का बना, तो ये किससे जाएगा,
9 से ही जाएगा। 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 9 में से 1 घटा देंगे 8, 9 में से 8 घटा देंगे 1। अब देखिए इसको जोड़ देंगे 9 9 18, इसको क्या करेंगे 99 99 यहाँ पे उतार देंगे। अब किससे जाएगा, देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पर भी 18 है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 9 से लेकर जाएंगे। ठीक है, 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 8 72, और 72 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 8 80, 80 की 0 हासिल लगा 8, फिर 9 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे 9 से लेकर गए हैं तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब देखिए 9 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 8, 9 में से 0 घटा देंगे बचेगा 9, 8 में से 7 घटा देंगे बचेगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बचेगा। अब देखिए यह किस में बच रहा है, प्लस में बच रहा है, तो यह जब प्लस में बचेगा तो हम इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे, जब प्लस में बचेगा तो ऊपर घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकलेगा, तो 99 में क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे ना, प्लस में है तो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 1 गया 8, और 9 है तो 9, यानी 9801 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए देखिए इसका जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 45 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो इसका हम क्या कर देते हैं वर्गमूल निकाल देते हैं। जो संख्या आता है वही इसको क्या, यानी वह संख्या क्या होगा इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है यार, 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे, तो हमें किससे कहा है 16 से, 18 से और 45 से, तो इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे लसा कर देंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए किससे जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका लसा ही एक तरह से या फिर वर्गमूल कह सकते हैं। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पे इसका लसा निकाल देंगे, और 2 9 18, और ये 45 नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए 2 से जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ पे 9 है, 9 नहीं जाएगा, 45 भी नहीं जाएगा। फिर देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 45 भी नहीं जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 एक कम 2, 9 नहीं जाएगा, 45 नहीं जाएगा। फिर 3 से देखिए जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 3 तरीके 9, इसे लेकर जाएंगे, देखिए 3 एक कम 3, 4 में से कितना कट गया 3 बचा 1, तो 5 की इधर 1, यानी 3 बचे 15 कट जाएगा। फिर देखिए 3 से लेकर जाएंगे, 3 एक कम 3, ये 1 उतर जाएगा, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, फिर किससे चला जाएगा 5 से, तो 5 एक कम 5। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, इसका हम लसा निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन में इसका हम लसा ही निकालते हैं। तो लसा निकालेंगे, देखिए किससे से लेकर गए हैं 2 से, 1 2 3 4, 4 बार 2 से, फिर 2 बार 3 से, फिर 1 बार 5 से। अब इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये देखिए अलग है, इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, 16 का 3 में गुणा करेंगे 16 3 48, गुणे 3 का 5 में गुणा कर देंगे, 3 बचे 15। अब इसे गुणा कर देंगे तो 15 अट्ठा, तो 15 अट्ठा 120, 120 होता है 0 हासिल लगा 12, 15 चौके 60, और 60 12 कितना हो जाएगा 72, यानी
720 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया था कि वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या भी हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो हम लसन निकाल रहे हैं, ये लसन जो निकाल रहे हैं इसका हमें पेयर मिलना चाहिए। देखिए पेयर मिलेगा, टोटल पेयर, तभी ना यह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका मिला, 2 का मिल रहा है और 3 का मिल रहा है, लेकिन 5 एक ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें 5 से, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि अतः लस में यदि 5 से गुणा कर दी जाए तो गुणनफल छोटी छोटी का आता, तो यहाँ पे छोटी छोटी लिखेंगे, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। इसको आप मत कीजिएगा, ये वाला इसको आप मत कीजिएगा। इसको भी अगर 720 में हम चाहे तो 5 का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे संख्या जो है उसको निकाल दे रहे हैं। संख्या जो निकलेगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, और इसमें एक 5 की और ज़रूरत है। तो 5 का देखिए अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इतने का गुणा करने में कितना आया था, इतना, एक ही 5 वही छूट रहा था ना, तो टोटल गुणा करने में 720 आया था। तो यहाँ पे 720 और गुणे कितना है 720 और गुणा कर देंगे किसका, यही 5 का बच रहा था। तो 5 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा। 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36, यानी 36 ऐसी संख्या है जो क्या है यहाँ पे, यानी वह छोटी छोटी पूर्वक संख्या है। तो 36 छोटी छोटी पूर्वक संख्या है जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।